सिंध में गुज़िश्ता रोज इस साल का पहला केस रिपोर्ट हुआ है। कुत्ते के कांटे के बाद रेबीज का शिकार होने वाली एक 8 साल बच्ची जहाँ बहक हो गई। जब आपसे सवाल किया जाता है कि ये वाकयात क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों आपकी नाकामी है, क्यों आपकी गुड गवर्नेंस नहीं है, क्यों आप हुकूमत नहीं कर पा रहे, क्यों आपके इदारे काम नहीं कर रहे, क्यों करप्शन बढ़ रही है, क्यों जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, क्यों लोग डंपर के नीचे आके मर रहे हैं, क्यों कुत्ते के कांटे से मर रहे हैं, क्यों आग लगने से मर रहे हैं, ये सवालात किए जाते हैं तो फिर आपको बचाने के लिए एमक्यूएम आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं एमएचए स्पीक्स। हम कराची के रहने वाले किस किस चीज़ों का रोना रोएं, और जब रोना रोते हैं, जब हुकूमत से सवाल करते हैं तो हुकूमत को बचाने वाली मुख्तलिफ तंजीमें खड़ी हो जाती हैं, जिसमें एमक्यूएम सर फहरिस्त है। जब हुकूमत से सवाल होता है कि गुलपलाजा में आग क्यों लगी, तो एमक्यूएम की तरफ से कुछ ऐसे इक़दाम किए जाते हैं जिससे पूरा रुख चेंज हो जाता है। जब हुकूमत से सवाल किया जाता है कि कराची में कुत्तों की भरमार क्यों है, तो हुकूमत की तो एमक्यूएम आ जाती है रेस्क्यू करने पीपल्स पार्टी को। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये हमारे कराची वाले आज नहीं 40 साल से देख रहे हैं मामला। जब भी पीपल्स पार्टी पे या किसी गवर्नमेंट पे सवाल उठता है, जब भी एमक्यूएम पे सवाल उठता है तो पीपल्स पार्टी को बचाने आ जाती है, जब पीपल्स पार्टी पे सवाल उठता है तो एमक्यूएम बचाने आ जाती है। कराची शहर का अलमिया है, इस सिंध सूबे का भी अलमिया है कि इधर गुज़िश्ता 40-45 साल से एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, ये चाहे अपोजिशन में हो चाहे इत्तेहादी हो, हर सूरत में एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। ये बात कराची वालों को समझ लेना चाहिए। अपोजिशन में भी ये इन्वर्टेड कॉमास में इत्तेहादी होते हैं। सिंध में गुज़िश्ता रोज इस साल का पहला केस रिपोर्ट हुआ है जिसमें रेबीज की वजह से कुत्ते के कांटे के बाद रेबीज का शिकार होने वाली एक 8 साल बच्ची जहाँ बहक हो गई। 8 साल बच्ची सांगड़ की रहने वाली थी। उसको कुत्ते ने काटा, उसके मुंह को झंझोड़ दिया। उसके बाद उसको वहाँ पे फर्स्ट एड भी दी गई, उसको रेबीज का इंजेक्शन भी दिया गया, लेकिन मामला नहीं समझे। फिर उसको करीबी सेंटर में ले जाया गया, वहाँ उसको रेबीज का इंजेक्शन दिया गया, लेकिन मामला नहीं समझे। वैक्सीनेशन से उसको फ़र्क नहीं पड़ा। आखिरकार उसको हैदराबाद लाए और हैदराबाद के बाद कराची के इंडेक्स हॉस्पिटल में लेकर आए, और 1.5 महीने की बाद 1 महीने बाद तकरीबन वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई। और यहाँ पर कुत्ते के काटने का हाल ये है कि कराची शहर के अंदर गुज़िश्ता साल 55,000 से ज़ायद वाक़यात हुए हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। कुत्ते काटने का वाक़या ये है कि इस साल सिर्फ रवा साल के महीने में जनवरी में 3040 वाक़यात हो चुके हैं। गली मोहल्ले में, स्कूल कॉलेज के बाहर, दवाखाने के बाहर, मसाजिद के बाहर कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं, सरेआम हमले कर रहे हैं, लोगों काटते फिर रहे हैं। और आसफा भुट्टो जरदारी उनकी हिमायती हैं, उनकी तरफ से बयान जारी होता है जो पिछले साल जारी हुआ था कि कुत्ते भी तो जानदार हैं। मेरा ख्याल वो कहना चाह रही थी कुत्ते ही तो जानदार हैं, इंसान हम कहाँ से जानदार हैं। ये अलमिया है हमारे शहर का। आज इस शहर में कुत्ते के कांटे के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और कुत्तों ने जीना हराम कर दिया है, इंसानों को रहना मुश्किल कर दिया, इंसानों का रहना मुश्किल कर दिया इस शहर कराची के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला हर लिहाज से नाकाम नज़र आते हैं। इस शहर को रिलीफ देने में या सिंध को रिलीफ देने में हर लिहाज से नाकाम आते हैं। साने गुलपलाजा हो तब भी वो नाकाम नज़र आते हैं, उससे पहले डंपर के नीचे लोग आके मर रहे हों तब भी वो नाकाम नज़र आते हैं, स्ट्रीट क्राइम से लोग मर रहे हों तब भी वो नाकाम नज़र आते हैं, और अब कुत्तों के कांटे से रोज़ बरोज़ बढ़ते वाक़यात में भी वो नाकाम नज़र आते हैं। लेकिन ज़र्रा बराबर शर्म नहीं है, ज़र्रा बराबर एहसास नहीं है, ज़र्रा बराबर इस निदामत नहीं है। इतने अलग अलान खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि कोई मांग के तो दिखाए इस्तीफा, तेरे बाप का ही जो इस्तीफा दे दूं। जी हाँ, हमारे बाप का राज नहीं चल रहा, आपके बाप का राज चल रहा है, भुट्टो का राज चल रहा है, जिसने शहर कराची में ही नहीं पूरे सिंध को यह रकमाल बनाया हुआ है। और उसके बाद आप ड्रामाबाजी करते हैं। जब आपसे सवालात शुरू किए जाते हैं, जब आपसे सवाल किया जाता है कि ये वाकयात क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों आपकी नाकामी है, क्यों आपकी गुड गवर्नेंस नहीं है, क्यों आप हुकूमत नहीं कर पा रहे, क्यों आपके इदारे काम नहीं कर रहे, क्यों करप्शन बढ़ रही है, क्यों ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, क्यों लोग डंपर के नीचे आके मर रहे हैं, क्यों कुत्ते के कांटे से मर रहे हैं, क्यों आग लगने से मर रहे हैं, ये सवालात किए जाते हैं तो फिर आपको बचाने के लिए एमक्यूएम आ जाती है। और एमक्यूएम वाले हस्बे रिवायत एक पिंग पोंग शुरू हो गया, दूरा कुश्ती जारी है आप दोनों के दरमियान। वो बयान दे रहे हैं कि हमसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, और आप बयान दे रहे हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और उसके नतीजे में पूरा मीडिया डाइवर्ट हो चुका है। मैंने परसों भी अपने व्लॉग में ये बात कही थी। ये प्लानिंग है, ये पूरी प्लानिंग है। पूरा मीडिया इस वक्त गुलपलाजा के मुतासरीन को छोड़कर, पूरा मीडिया इन वाकयात को छोड़कर जिससे मुल्क और ये शहर मुतासर हो रहा है, इस वक्त डाइवर्ट हो चुका है एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी जंगों में। और आप यकीन जानिए इसमें कुछ नहीं है सिवाय ड्रामाबाजी के। एक दूसरे को बचाने के लिए दोनों मैदान में इस वक्त कोई इनमें इख्तलाफ नहीं है, दोनों एक हैं। और इन दोनों का एक ही मुतमईन नज़र है कि इस शहर के लिए अगर कोई आवाज़ उठाने वाला है तो उसकी आवाज़ लोगों तक ना पहुँचे, उसकी आवाज़ मीडिया तक ना पहुँचे। और मीडिया, मुझे अफसोस होता है, इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है कि वो मीडिया के जो बड़े बड़े इदारे हैं
वो बजाय इसके कि उस इशू को जिंदा करें, जो इशू आवाम का इशू है, जो आवाम के मसाइल हैं, उस पर बात करने के बजाय बैठ के तोते लड़ाता है, आपस में मुर्गे लड़ाता है और उसके बाद अपनी रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में लग जाता है। लोग तंग आ गए हैं, इस टॉक शोज से तंग आ गए हैं लोग। आप उन एक तरह एमक्यूएम का बिठा लेगा, पीस पार्टी का बिठा लें और दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे हो, फिर एक दिन आएगा एक दिन पीटीआई का बिठा लें, एक दिन उसको बिठा लें, फिर दोनों गालियां दे रहे हो। लोग तंग आ गए हैं। मीडिया वालों को समझना होगा कि उनका जो मेन मीडिया है, जो टीवी चैनल्स हैं, उनके रेटिंग खत्म होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि आप उस पर अवामी इशूज़ पे बात नहीं कर रहे हैं, अवाम के मसाइल पे बात नहीं कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की जो ड्रामाबाजी है उसको अया नहीं कर रहे, बजाय अया करने के आप उनके उस गेम प्लान का हिस्सा हो जाते हैं, अनजाने या जाने में। इस वक्त शहर कराची में हाल ये है कि बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मेरे सामने, मेरे मोहल्ले में एक कुत्ते को मैंने देखा कि वो मोटरसाइकिल पे जाने वाली मर्द और खातून थी और खातून के बुरके को उसने खींचा तो बच गई बेचारी। इसी तरह और बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। अभी हमारे मोहल्ले में एक कुत्ते के काटने से एक शख्स जख्मी हुए हैं, उनके बारे में मालूम हुआ है। बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, खेलना मुश्किल हो गया है, लेकिन ये कुत्ते जिंदा हैं। इन कुत्तों को रखने वाले ना जाने हम उनको क्या नाम देंगे, मैं नहीं देना चाहता वो नाम, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हम उनको क्या नाम देंगे। तो उन कुत्तों को मारने के बजाय, उन कुत्तों को पकड़ने के बजाय उनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको वैक्सीनेशन की जाए, इनके ये जानदार हैं, इनकी हिफाजत की जाए। भाई, आप जिन लोगों को आप इंसान नुमा कुत्ते जो इस शहर में बसते हैं, कभी उनका भी ख्याल कर लें। वो जो बगैर पट्टे के कुत्ते घूम रहे हैं शहर में, उनका ख्याल कर लें। वो मर रहे हैं। मेरे पास फिगर्स जो है उसके मुताबिक रोज़ाना औसतन 150 से 200 अफराद कुत्ते के कांटे का शिकार हो रहे हैं इस शहर कराची के अंदर, जिसमें 60% जो हैं वो बच्चे हैं। उसके अलावा 25% ख्वातीन हैं और 15% बुजुर्ग अफराद हैं जो इस शहर में कुत्ते के कांटे की शिकार हो रहे हैं। इतना बड़ा इशू बन चुका है इस वक्त ये, इसको पता नहीं क्यों नहीं एड्रेस कर रहे हैं आप लोग। मतलब मेरे ख्याल में शहर ही नहीं, इस सिंध का अलमिया ये है कि इनके ऊपर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और सिंध का अलमिया ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम मुलविस है और वो दोनों किसी सूरत इस शहर को, इस सिंध को तरक्की नहीं करने देना चाहते, किसी सूरत इस शहर में अमन नहीं होना देना चाहते। मुझे हैरत होती है जब हम ये कुत्ते काटे की बातें कर रहे होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, एक शहर कराची में कभी कोई गटर के अंदर गिर के मर रहा होता है, कोई डंपर के नीचे आके मर रहा होता है, कोई टैंकर के नीचे आके मर रहा होता है, कोई स्ट्रीट क्राइम से मर रहा होता है। और जब इंटरनेशनल मीडिया में खबरें लगती हैं तो हमारे शहर कराची की खबरें ये नहीं लगती। आप खोल के देखिएगा इंटरनेशनल मीडिया, आप लंदन के चैनल्स खोल के देखें, लंदन के अखबार खोल के देखें, आप अमेरिका के अखबार खोल के देखें, आप उनको देखिएगा, उनमें जब खबर लग रही होती है कराची के हवाले से तो ये खबरें लग रही होती हैं, कुत्ते के कांटे ने इतने लोगों की जान ले ली, इतने ज़ख्मी हो गए, स्ट्रीट क्राइम में इतने लोग मर गए। हैरत होती है कि हमारे शहर के बारे में क्या खबरें लग रही होती हैं। लिहाजा इसके जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा है। और दोनों की ड्रामाबाजियाँ चल रही हैं इस वक्त, दोनों जानिब से। एक जानिब से कहा जा रहा है कि हमसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और पीपल्स पार्टी हमारे साथ ये कर रही है। पीपल्स पार्टी शर्जील मेहमद साहब कह रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई है। एक के पास अमीन उल हक साहब के पास 8 सिक्योरिटी एहलकार हैं और जो वफाकी वज़ीर सेहत हैं फॉर्म 47 की सूरत में मुस्तफ़ा कमाल, उनके पास भी सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। लिहाजा ये सब ड्रामाबाजियाँ चल रही हैं। ना सिक्योरिटी वापस ली गई है, ना सिक्योरिटी वापस ली जा सकती है, ना सिक्योरिटी वगैरह आप लोग रह सकते हैं, और ना ही पीपल्स पार्टी से कोई आपकी जंग चल रही है, ना कोई लड़ाई चल रही है। आप दोनों सब ड्रामाबाजी कर रहे हैं। ये शहर कराची वालों को समझना होगा, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें, बाहर निकलें। क्यों नहीं आप लोग अपने लिए आवाज़ बुलंद करते? आप लोग क्यों लोगों के बहकावे में आ जाते हैं? अपने लिए हम आवाज़ बुलंद करें। ये ड्रामाबाजियाँ हो रही हैं, इनको सोशल मीडिया पे भी गंदा करें, इनको अपने अपने अमल से भी इनको गंदा करें। इनको बताएं कि हम तुम्हारे चाल को समझते हैं, जो 40-45 साल से तुम इस शहर में चला रहे हो। ये पिंग पोंग चलता है, तुम दोनों की लड़ाइयाँ ड्रामाबाजियाँ होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियाँ करते हो। हम डुगडुगी बजाते हो तुम लोग, हम सब नाचना शुरू कर देते हैं, टीवी चैनल नाचना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद फिर तुम लोग मुत्तहिद होते हो, फिर तुम लोग इत्तेहाद होते हो, फिर तुम लोग इलेक्शन में एक साथ होते हो, एक दूसरे को वोट देते हो। 18वीं तरमीम हो या किसी चीज़ को वोट तुम लोग दे रहे होते हो। जब गुल प्लाजा का वाक़या होता है तो तुम 18वीं तरमीम का मामला लेके आ जाते हो। जब गुल प्लाजा का वाक़या होता है तो तुम अलग सूबे की बात करने लगते हो, और वहाँ से पीपल्स पार्टी कहती है हम नहीं मानेंगे। तो लिहाजा जो गुल प्लाजा में इतने लोग जल के मर गए, इतने लोग जल के शहीद हो गए, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। फिर ये नहीं सोच रहा कि वहाँ जो लोग, सिर्फ गुल प्लाजा नहीं जला है, इस वक्त पूरा कराची जला है, इसके बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा। तो ये सब जो जुल्म हो रहा है, ये मिली भगत हो रहा है, मिल के हो रहा है, सब गेम हो रहा है, गेम प्लान जैसा है। कराची वालों को समझना चाहिए इस बारे में कि क्या हो रहा है। आसफ भुट्टो जरदारी साहब जो कि बहुत बड़ी अलमरदार हैं और खातून अव्वल हैं इस वक्त हमारी, ये हमारा, हम बहरहाल
क्या कह सकते हैं इस बारे में, वो ये फरमाती नहीं है उनके बारे में कि वो बहुत इसके खिलाफ हैं कि कुत्तों को मारा जाए। तो भाई ठीक है, आप ना मारें, आप उनको पकड़ के कम से कम किसी के हवाले कर दें, कहीं ले जाएं, कोई तो कार्रवाई हो। हम बचपन में देखा करते थे, बल्दियाती इदारे आते थे, कुत्तों को मारा करते थे, पूरी पूरी लाशें उनकी पड़ी हुई होती थी, बिखरी हुई, उनको भी जमा करके ले आते थे। अब तो इंसानों की लाशें पड़ी होती हैं, कुत्ते सूंघते घूम रहे होते। लिहाजा इन कुत्तों को पकड़ लें। इन कुत्तों को नहीं पकड़ा तो फिर जो जीते जाते इंसान हैं वो फिर आपको पकड़ेंगे, और जब वो पकड़ेंगे तो बहुत बुरी तरह पकड़ेंगे। मेरी दरख्वास्त है कराची वालों से भी, मेरी दरख्वास्त है सिंध से लोगों से भी कि अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें, अपना हक़ मांगें। ये जो ड्रामाबाजियाँ चल रही हैं पीपल्स पार्टी और एमक्यू के दरमियान, इसको समझें कि क्या चल रही है। और इस शहर कराची पे नहीं, इस पूरे सूबे के ऊपर ये जो अलमिया इस वक्त है मौजूद इन दोनों की सूरत में, इसके बारे में इनसे सवाल करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे शहर पर रहम करे, हमारे मुल्क पर रहम करे, हमारे सूबे पर रहम करे, और हकीकी मानों में सही हुक्मरान हमें दे जो इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए कुछ करें। क्योंकि अब सिसक के मरते बहुत वक्त गुजर गया, अब बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा अब वक्त है आवाज़ उठाने का, आवाज़ उठाएं। MHS स्पीक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आपके सब्सक्राइब करने से हम आगे बढ़ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसे 1.5 महीने के अंदर हमारे तकरीबन 1000 के करीब सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ते हैं हमारे सब्सक्राइबर। MHS स्पीक्स पे जो फेसबुक पेज है हमारा MHS स्पीक्स का, उस पर जाइए, वहाँ कमेंट्स कीजिए, वहाँ बताइए अगर कोई मसला है, कोई टॉपिक है जिसका आप समझते हैं बात करना चाहिए, तो हम उस पर बात करेंगे। वो हमें बताइए, हम इंशाल्लाह उस पर आवाज़ उठाएंगे। जिस तरह कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पे मैंने बात की है, उस पर बहुत लोगों ने पसंद किया है। और MHS स्पीक से इनबॉक्स में भी मुझे मिल रहा है, फेसबुक से पेजेस से लोग इनबॉक्स कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह इसकी भी एक लिस्ट बना रहे हैं और आपसे रब्ता करेंगे बहुत जल्द। आप लोगों से दरख्वास्त है MHS स्पीक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट्स में इज़हार करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।